हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसके 14, 15 और 16 वचन में वहां पर लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। क्या होकर? जोर से बोलो, क्या होकर? और मेरे दर्शन के खोजी क्या हो जाएं? दर्शन के क्या हो जाएं? दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जूं का तूं कर दूंगा। अब से यह प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। बोलो आमीन। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं पर लगे रहें। सब बोले आमीन। मेरे प्रियो, आज हम फायर प्रेयर में आए हैं और हमने फायर प्रेयर में हिस्सा लिया है और बहुत सारे लोगों ने आज पवित्र आत्मा का दान पाया है, परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण किया है। इस सामर्थ को कायम रखने के लिए आपने प्रार्थना को लगातार करते रहना है। आप जिस तरह से देखते हैं कि एक बच्चा मैच्योर हो जाता है, इसी तरह से प्रार्थना और वचन पढ़ने के द्वारा एक विश्वासी भी मैच्योर हो जाता है। फिर आप स्पिरिट में मजबूत हो जाते हैं और आप दर्शनों के, आप सपनों के देखने वाले हो जाते हैं। बोलो आमीन। आज के समय में देखा जाए तो कलीसिया में सपने, दर्शन बहुत कम होते हैं। कलीसिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा आज के टाइम में कम काम करता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि संसार की चमक दमक ने लोगों को परमेश्वर से दूर कर रखा है। लेकिन जिस तरह से वो क्या कहते हैं कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, आप दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हो और उतनी वो आपसे दूर जाती जा रही है। कितने लोगों को समझ आ रही? जितना आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हो उतनी वो आपसे दूर जा रही है। आपकी जॉब, आपकी सक्सेस, आपका वीजा, आपका पार्टनर, आपकी मैरिज, आपकी आदतें, आपका कैरेक्टर, आपका लाइफस्टाइल, आप उतना ही अपनी अचीवमेंट से दूर जा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के प्रेरित प्रॉब्लम, दुखों, मुसीबतों और बड़ी समस्याओं में फंसे, उन्होंने परमेश्वर की पनाह को लेना पसंद किया और जब वो परमेश्वर की पनाह में आए तो परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता भी निकाला। आज आपको एक रास्ते की जरूरत है, आपको एक डायरेक्शन की जरूरत है और वो डायरेक्शन, वो रास्ता सिर्फ प्रार्थना से ही खुलेगा और किसी चीज से नहीं खुलेगा। अदरवाइज नेगेटिविटी आपको दबा के रखेगी। शैतान और शैतान की अंधकारी सामर्थ्यें आपको दबा कर रखेगी। चर्च आने को दिल नहीं करेगा, प्रार्थना करने को दिल नहीं करेगा, आप नेगेटिव लोगों की संगति करोगे, व्यभिचार क्या मन होगा आपका, गंदी फिल्में देखना, गंदी फोटोएं देखना। ऐसे काम कौन करते हैं? जो प्रेयर नहीं करते हैं, जिनका मन दूषित हो चुका है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, मैं छोटा होता था उस वक्त, और मैंने वो किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम था प्रेम लाल दा दिल, पंजाबी दे विच सी। सारे बोलो हालेलुया। उस किताब का नाम था प्रेम लाल का दिल। जब प्रेम लाल के दिल में परमेश्वर होता है तो शैतान बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि कब इसके दिल में गंदगी आए और हम अंदर जाएं। और जैसे ही प्रेम लाल बुरे विचार सोचता है, व्यभिचार के, चोरी के, ठगी के, बुरी बुरी बातों में, दोस्तों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, शैतान धीरे धीरे अपने पैर जो है स्टेप आउट करता है और उनके अंदर आने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उनके अंदर आता है, प्रेम लाल का ना तो ब्यूटी रहती है, ना उसका चेहरा सुंदर रहता है, ना उसके अंदर शांति रहती है, क्योंकि शैतान उसके अंदर आ गया। आज मैं आपको सच बता रहा हूं, कलीसिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे प्रियो। अगर आप मसीह में आ गए, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और लगातार इसको कायम नहीं रखा, तो आप 100% शैतान के जाल में फंस जाओगे। आज आपने प्रार्थना की है, पहले भी आप कर रहे हो कई सालों और महीनों से, लेकिन आज यहां पर कुछ नए लोग आए जिन्होंने प्रार्थना की है। इस प्रार्थना को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग कभी नेगेटिव नहीं होंगे। आप जो भी प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण की जाएगी।
आप जो भी परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको जरूर देगा। आज कामों में रुकावटें, बरकतों में रुकावटें, क्योंकि हम परमेश्वर के दास की प्रार्थना पर निर्भर रहते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर का दास मेरे ऊपर ले हैंड कर दे, प्रार्थना कर दे। अच्छी बात है, जो मेरे अंदर मसा अनॉइंटिंग है वो बहुत बड़ा लेवल है, क्योंकि मैंने खुदा के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया। आज आपने यहां पर 2 घंटे बैठकर प्रार्थना की, आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे मैं आग से भर गया हूं। सोचकर देखो, मैं कई सालों से ऐसा कर रहा हूं, मेरे अंदर कितनी आग होगी। इसी तरह से आपने भी अपने पास्टर जैसा बनना है, जैसे कि वो कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप इसे मेंटेन रखेंगे, इसे रेगुलरली होल्ड करके रखेंगे, तो खुदा का आत्मा आपके अंदर एक घर बना लेगा, एक पेड़ बन जाएगा। एक बीज होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ के बाद फिर वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसी तरह से आत्मा में बढ़ने के लिए, सुनो, कुछ लोगों के काम नहीं होते, जब नहीं होते वो चर्च से हट जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं घर में, परिवार में, वो चर्च से दूर हो जाते। कारण क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते। अगर वो प्रार्थना करें, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, वो ओवरकम होंगे, वो जीत पाएंगे उन प्रॉब्लम्स के ऊपर। चाहे आपका बच्चा नशा करता है, आपकी पत्नी सही नहीं, आपका पति सही नहीं, नशे हैं, व्यभिचार हैं, बुरी आदतें हैं, बीमारी है, चल नहीं सकते हैं, ऐसी बीमारियां जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया हल ही नहीं होगी। सुनो, आपका फेथ और आपकी प्रार्थना एक करंट की तरह काम करती। जैसे ही आपके अंदर फेथ और पवित्र आत्मा होगा, जैसे आप नंगी तार को हाथ लगाते और करंट निकलता है, ऐसे ही परमेश्वर की सामर्थ उसके दास के अंदर से निकलेगी और आप एकदम से रिलीज हो जाएंगे। सभी बोलो हालेलुया। इसी तरह से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग अगर लगातार प्रार्थना करोगे तो चर्च में लोग बीमार आएंगे, लेकिन हमेशा बीमार नहीं रहेंगे। प्रभु उनको चंगा करेगा। आपको प्रेयर के लिए टाइम देना है, और जो अकेले में प्रार्थना करना वो अलग चीज है, जो ग्रुप में प्रार्थना करना वो अलग चीज है। जब भी बाइबल में आप पढ़ोगे, ग्रुप में प्रार्थना करने के बाद खुदा की समर्थ डबल तरीके से आई है। पेंतेकुस्टल के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, वो 120 लोग छत के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को भेजा, आग की लपटें उनके ऊपर उतरी। पौलुस और सलास जेल में बंद थे, गीत और प्रार्थना कर रहे थे, जेल के दरवाजे खुल गए और नींवें हिल गई। डैनियल शेरों के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को स्वर्गदूत भेजकर बंद कर दिया। मूसा नबी और उसके साथ जो अगुए थे, प्रार्थना करने वाले थे, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। आज भी इतिहास गवाह है कि वो सबूत, वो एविडेंस आज भी जिंदा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, यदि मेरे लोग अधीन होकर, प्रार्थना सब करते हैं लेकिन अधीनता के साथ की हुई प्रार्थना रिजल्ट लेकर आती है। घुमंड के साथ, प्राउड के साथ की हुई प्रार्थना रिजल्ट नहीं लेकर आती, लेकिन अधीनता के साथ जब प्रार्थना करेंगे, अपने आप को नंबर बनाकर। आपको पता है योना नबी की किताब में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा था कि मैं नीनवा शहर को आग से नाश करूंगा, उन लोगों ने क्या किया था? कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में? तप्पड़ पहनकर रोजा रखा 3 दिन का, ना अपने बच्चों को ना अपने पशुओं को खाना दिया, मां ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। 3 दिन का रोजा रखा, राख के ऊपर बैठकर टाट पहनकर 3 दिन प्रार्थना की और परमेश्वर का फैसला बदल गया। खुदा ने आग को रोक दिया। यह अधीनता की प्रार्थना है। नंबर होकर प्रार्थना करना खुदा के सामने, रो रो के, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना। याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय में लिखा, एलिया नबी ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मींह ना बरसे, और मींह नहीं बरसा। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज प्रेयर करने का लोगों का मुझे तरीका समझ नहीं आता। शरीर को आप ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हो? बॉडी को ज्यादा यूज क्यों करते हो? आपका ध्यान रहता है मेरा हाथ तो नहीं हिल रहा है, मेरा मुंह तो नहीं ज्यादा खुल रहा है, मेरा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा है, मैं ऐसे तो नहीं हूं, मैं ऐसे तो नहीं। आपको जैसे होली स्पिरिट लीड करता है, बॉडी को वैसे होने दो। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सभी बोलो हालेलुया। जब पवित्र आत्मा में होकर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी बॉडी में आएगा, आपके शरीर में आएगा, तो आप नेचुरल नहीं, आप सुपर नेचुरल हो जाओगे। वचन में यह सीक्रेट है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, क्या लिखा है? मेरे नाम से कहला। आप किसके नाम से कहलाते हो? आपको क्या बोला जाता है? क्रिश्चियंस।
क्रिश्चियंस कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियंस क्राइस्ट है, क्राइस्ट मसीह यीशु है, और आप उसके लोग हो, इसलिए आपको क्रिश्चियंस कहा जाता है। आप किसके नाम से जाने जाते हो? प्रभु के नाम से। हम क्या कहते हैं? ये मरंडे वाले हैं, कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? ये चमकौर साहब वाले हैं, ये रोपड़ वाले हैं, ए बाहर वाले हैं, ए इंग्लैंड तो आए, अमेरिका तो आए। मतलब कि उनके एरिया से, उनके शहर से उनको जाना जाता है। और उनके साथ आपको पता है यीशु मसीह कहां के रहने वाले थे? नासरत के। यीशु के नाम को नासरी लगता था। आज भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? यीशु नासरी। क्यों नासरी कहते? क्योंकि वो नासरत के रहने वाले थे। यीशु अपने एरिया से जाने जाते थे। यीशु उस समय और भी थे, आपको पता, वो जादूगर, यीशु जादू करने वाला, वो भी जादूगर था। यीशु नासरी इसलिए कहा जाता था ताकि ये नासरी वो है जो मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा, यीशु नासरी। बोलो हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, उसके नाम से आप कहलाए जाते हैं। और वो कहता है अगर मेरे लोग अधीन होकर मुझसे प्रार्थना करे तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। स्वर्ग बड़ी दूर है, आप यहां से आवाज लगाओ चमकौर साहब तक नहीं जाएगी। स्वर्ग बड़ी दूर है। स्वर्ग तक आपकी आवाज पहुंचाने का एक ही तरीका है, आत्मा के द्वारा, बस, और कोई तरीका नहीं। कई बार मैं प्रार्थना करता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे 1 घंटा हो गया प्रेयर में बैठे बैठे, लेकिन मजा नहीं आ रहा है प्रेयर करने का। कभी कभी 2 घंटे भी निकल जाते हैं लेकिन आनंद नहीं आ रहा है प्रेयर करने का, लेकिन मैं उठता नहीं हूं, मैं बैठा रहता हूं। और फिर जब अगला घंटा होता है वो तो फिर बड़े मजे वाला होता है, आनंद वाला होता है। जब आप स्पिरिट में चले जाओगे, जब आप रैम ऑफ स्पिरिट में चले जाओगे, तब प्रेयर करने का आनंद आएगा। और आपकी एक एक वर्डिंग, एक एक शब्द, एक एक वचन जो है आप परमेश्वर को सुना पाओगे, आप खुदा को एक एक वचन कह पाओगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, कोई आपके विरुद्ध में बोल देगा तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, कोई आपकी चुगली करेगा, आपकी निंदा करेगा, कोई आपको मारने की योजना बनाएगा, आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएगा, कभी सफल नहीं हो पाएगा, बल्कि वो शर्मिंदा होगा। आपने देखा हमारी मिनिस्ट्री बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा ध्यान चुगलियों में नहीं, हमारा ध्यान किसी का विरोध करने में, किसी की बुराई करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, दैट्स इट। और फिर प्रभु कहता है बेटा, जब मेरा बेटा तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, तू उसकी बुराई कर रहा है, तो आजा बेटा इधर तेरे कान पे लगाऊं जरा एक। बोलो हालेलुया। सुवचन में लिखा, अगर मेरे लोग अधीन होकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। अधीनता बहुत जरूरी है, नम्रताई, हम्बलनेस। फिलिपियों उसके 2 अध्याय में पौलुस कहता है तुम्हारा स्वभाव वैसा हो जैसा यीशु का था। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे तो खुदा आपके साथ खड़ा होगा। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे तो शैतान अधीन हो जाएगा आपके सामने। अगर आप अधीन नहीं है तो शैतान गुस्से में आएगा पूरे में। बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहता है तुम अधीनता से खुदा के सामने प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा मूसा सबसे ज्यादा अधीन था। मोसेस वाज द मोस्ट हम्बल पर्सन। लोगों ने उसको कितना कुछ बोला। बोलो हालेलुया। कितनी उनको उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। बड़ी चुनौती थी उसके लिए, बड़ा जॉब, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसका। लेकिन मूसा किसी को कुछ नहीं बोलता था। सिर्फ जब भी कोई उसको डांटता, कोई भी कुछ कहता था तो बच्चों की तरह जाके परमेश्वर के सामने दुआ करता था, प्रभु आज ये पानी मांग रहे मैं क्या करूं, प्रभु आज ये रोटी मांग रहे मैं क्या करूं। परमेश्वर क्या कहता था, उठ सुबह उठ, सुबह हो गई, उठ देख जमीन के ऊपर मन्ना पड़ा हुआ है। परमेश्वर कहता था चिंता मत कर, चल चट्टान के ऊपर डंडा मार, वहां से पानी निकलेगा, और सच में निकल जाता था। आपने किसी को कुछ नहीं बोलना है, आपने जो कुछ बोलना है अपने प्रभु को बोलना है, उससे प्रार्थना करनी है, तो वो आपका युद्ध, आपकी लड़ाई लड़ेगा। बोलो हालेलुया। वो कहता है अगर मेरे लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें
और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। प्रार्थना का एक बड़ा रहस्य है कि जब आप प्रेयर करते हो, आप किस काम के लिए बैठे हो। यहां पर कितने लोग हैं बताओ मुझे, आप जब प्रार्थना करते हो किस काम के लिए बैठते हो? सबसे पहले आपको प्रेयर में बैठने के से पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए, मैं प्रेयर में क्यों बैठा हूं। समझ रहे मेरी बात को? आपको पता होना चाहिए मैं प्रार्थना में क्यों बैठा हूं। और बाइबल के मुताबिक आपकी प्रेयर का पर्पस होना चाहिए कि आप प्रभु के दर्शन की खोजी होने चाहिए। आज से जब प्रेयर करनी ना, तो एक ही चीज कहनी, प्रभु मैं मुझसे बात कर, मुझे दर्शन दे, बस मैं तेरा दर्शन देखना चाहता हूं। लोग दर्शन देखने के लिए कहां कहां जाते हैं, देखो आपने कोई जाना थोड़ी ना, अपने बिस्तर पे बैठ के करो बस। बोलो हालेलुया। वो कहता है अगर मेरे लोग प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और अपनी बुरी चाल से फिरें। बिगेस्ट प्रॉब्लम, हम अपना मन तो बदल लेते हैं लेकिन चाल चलन नहीं बदलते। जैसा कि रोमियो उसके 12 अध्याय में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। कितने लोगों ने पढ़ा इस वचन को? सभी बोलो हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है, हम बड़े क्लेवर लोग हैं, बड़े क्लेवर लोग हैं। हमें पता है दिल केड़ा कोई देखता अंदर ही है ना, लेकिन याद रखो परमेश्वर दिल भी देखता और बाहर भी देखता है। वो कहता तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए, अपनी बुराई से फिरना है। आज के टाइम में परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ी बुराई और जो आपकी प्रार्थना को रोकती है वो है व्यभिचार। आज बहुत सारी बहनें व्यभिचार में फंसी हैं, मैं सच बोल रहा हूं आपको। शादीशुदा बहनें व्यभिचार में फंसी हैं। भाई बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर व्यभिचार में फंसे हैं, संतुष्टि नहीं हो पा रहे हैं। नौजवान छोटी छोटी लड़कियां, उनका दिल करता है व्यभिचार करने के लिए, और जब प्रार्थना में बैठेंगी तो फिर परमेश्वर कैसे छुएगा, आपकी आवाज परमेश्वर तक कैसे जाएगी? क्योंकि परमेश्वर को आपका मन चाहिए जो पवित्र हो, जो साफ हो। और वचन क्या कहता, जब तुम अपनी बुराई से फिरो तो आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है, मत्ती 25 अध्याय में लिखा है। प्रकाशित वाक्या उसके 19 अध्याय में लिखा है कि कलीसिया जो है वो दुल्हन है, ब्राइड है। कितने लोग यहां पर भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी? हाथ दिखाओ मुझे जिनकी शादी हो गई। आपको बिलीव नहीं हो रहा है, अद्धा हाथ उतारे हो। बोलो हालेलुया। पूरा हाथ दिखाओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? क्यों डर तो नहीं रहे हो कहीं? बोलो हालेलुया। कि ऐसा सोच रहे होंगे घर जाके पिटाई होगी। आप मुझे बताओ, जब आपकी शादी हुई थी, अगर आपको पता चल जाता है कि मेरी वाइफ चोर है तो आप शादी करते? आप उसको छोड़कर आ जाते? बरात वापस लेके आ जाना, ढोल इदा ही ले आने सी। आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं और आपकी प्रेयर तब सुनी जाएगी जब आपका जीवन यीशु मसीह के मुताबिक होगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं नॉन बिलीवर की बात नहीं कर रहा हूं। नॉन बिलीवर जब चर्च में आता है मसीह उसको चंगा करता है। नॉन बिलीवर जब नॉन क्रिश्चियन चर्च में आता है, प्रभु उसकी टांग को, उसकी हड्डियों को, उसकी रसोलियों को, उसके हृदय को चंगा करता है। कोई ना कोई चमत्कार यीशु मसीह नॉन बिलीवर की जिंदगी में करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है विश्वासियों के लिए यह वचन है, विश्वासियों के लिए यह मेरी घोषणा है कि तुम्हारा जीवन मेरे अनुसार होगा तो जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग से मिलेगा। वो कहता है तुम मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और अपनी बुरी चाल से फिरें। आज बुरी चाल से फिरना आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक चैलेंज है। आज लड़कियां चोरी चोरी वीडियो कॉल करती हैं और कहती हैं मैं मसीह हूं, मैं पास्टर की बेटी हूं, मैं सेवक की बेटी हूं। लड़कों के साथ बातें करती हैं, क्या आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं? क्या आप स्वर्ग जाएंगी? क्या आपके हाथों से परमेश्वर बरकत देगा?
फिर आपका जीवन भी उनके समान होगा, उन लड़कियों के समान होगा जो संसारिक हैं, जो संसारिक अभिलाषाओं में फंसी हुई हैं। आपका जीवन भी उनके जैसा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम आत्मिकता में बढ़ना चाहती हो, अगर तुम परमेश्वर का दर्शन करना चाहती हो, तुम अपने घराने को, अपने खानदान को, अपने भविष्य को बदलना चाहती हो, तो रूथ के समान बनो, एस्तर के समान बनो, एलिजबेथ के समान बनो, मरियम के समान बनो, तो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। इतिहास रचने के लिए, हिस्ट्री बनाने के लिए पहले खुदा के सामने अपने आप को पवित्र करो, फिर हिस्ट्री बनेगी। 2005 से लेकर मैं जब से सेवकाई में आया, मेरी जिंदगी में भी बड़ी चुनौतियां आई, बड़ी टेम्पटेशंस आई। मैंने भी बड़े उतराव चढ़ाव अपनी लाइफ में देखे, लेकिन मैंने अपने आप को पाप से बचाया, अपने आप को पवित्र रखा, मैंने अपने आप को मेंटेन रखा। बहुत सारी चुनौतियां, जब इंग्लैंड जाता था, अमेरिका, कनाडा जाता था, वहां का वातावरण, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां मेरे साथ कुछ लोग बैठ जाते थे जो नेगेटिव होते थे, व्यभिचारी होते थे, लेकिन मैंने अपने टेस्ट को, फ्लेवर को मेंटेन रखा, और इसीलिए आज आपकी रूहों को बचा सका हूं। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, अपने जीवन को चेंज करो। हां, एक नॉन बिलीवर अपने जीवन को नहीं बदल सकता, क्योंकि उसके पास मददगार नहीं है। जब वो चर्च में आता है फिर उसे मददगार मिलता है, लेकिन आपके पास तो मददगार काफी समय से है। आपको चेंज होना है। नौजवान लड़कियां सुन लो, नौजवान लड़के सुन लो, ये साल रूहें बचाने का साल है, ये साल गढ़ों को तोड़ने का साल है। परमेश्वर कह रहे हैं बुराइयां, चुनौतियां, शैतान के गढ़, शैतान की दरिद्रताएं, शैतान की योजनाएं आपके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन वो योजनाएं आप तब कैंसिल कर पाओगे, शैतान की समर्थ को आप तब तोड़ पाओगे जब आप पवित्र होकर खुदा के सामने घुटने टेकोगे और प्रार्थना करोगे। जब भी आप हाथ उठाओगे, स्वर्गदूत आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे बताओ मैं क्या करूं आपके लिए। अपने आप को तैयार करना है चर्च, अपने आप को प्रिपेयर करना है। एक आदमी ने 10 साल पाप किया, 20 साल पाप किया, 5 साल पाप किया। अभी तुम्हारी उम्र अगर 5 साल और बची है तो और कितना पाप करोगे। आज छोड़ना है उसको, आज लीव करना है उस पाप को। बिताकर तो देखो खुदा के साथ समय, बिताकर तो देखो परमेश्वर के साथ टाइम। अगर आपने 20 साल पाप किया, 15 साल, 10 साल पाप किया, मैं कहता हूं आप 5 साल पवित्रताई से बिताकर देखो, आप बोलोगे मैंने टाइम खराब किया। अगर पहले ऐसा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में इसीलिए ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी नहीं आ पाते, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ डिफिकल्ट लाइफ है, लेकिन मजे और आनंद वाली लाइफ है। इसीलिए दुनिया के रिच लोग जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, दुनिया के बड़े लोग, बड़े बड़े हस्तियां डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनको डर लगता है पवित्र जिंदगी से। शैतान ने जब 2000 दुष्ट आत्माएं निकली, उन्होंने क्या कहा था? मुझे सूरों में भेज दे। क्या कहा था? मुझे सूरों। शैतान को गंदगी चाहिए, और जिनके अंदर शैतान है वो गंदगी में ही रहना चाहता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, ध्यान से सुनो, यीशु मसीह के 12 चेले थे। कितने थे? बोलो कितने थे? क्या यीशु मसीह ने 12,000 चेले बनाए? क्या यीशु मसीह ने 12 लाख चेले बनाए? उसने 12 को तैयार किया। उसने कहा मैं इनको इस तरीके से तैयार करूंगा, मैं इनको ऐसे प्रिपेयर करूंगा, ये 12 ही 12 मिलियंस को बचाने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर को भीड़े नहीं, परमेश्वर को भीड़ें चाहिए। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो लोग खुदा के साथ उसके क्लोज हों, उसके करीब हों। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। अगर दुनिया को बदलना है मेरे प्रियो, तो आपको परमेश्वर अपने यीशु मसीह जैसा बनना होगा। इसीलिए लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, क्योंकि वो मूर्ति पूजा नहीं छोड़ सकते, वो पाप नहीं छोड़ सकते, व्यभिचार नहीं छोड़ सकते। अमीर लोग 5-5 औरतों के साथ रहना, अपना जीवन उनका देखोगे पाप से, नशे से, बर्बादी से, दौलत से, गुनाह से भरा हुआ जीवन है। और बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? धनी मनुष्य कभी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? उसने कहा ऊंट का सुई के नाके से निकलना आसान है, लेकिन धनी कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा।
इसका मतलब यह नहीं कि आप धनी ना हो, आप धनी हो, आप रिचेस हो, लेकिन आप लोग हम्बल हो, आप लोग पाप रहित हो और आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, अगर मेरे लोग अधीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजियों, अपने बुरे लालसाओं से, बुरे कामनाओं से वापस आए, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, आपकी क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि आपके अंदर कमजोरियां हैं, आपके अंदर अभी भी पाप है। बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे विश्वासी गंदी फिल्म देखकर 1 घंटे बाद प्रार्थना करेंगे, क्या यीशु मसीह उनको दिखाई देगा? उनकी आंखों के सामने वही गंदगी उनको दिखाई देगी। एक गंदी फिल्म देख लो, आपको 10 दिन नहीं भूलेगी। 10 दिन तो छोड़ो, कई साल नहीं भूलेगी। क्या आप प्रार्थना कर पाओगे? अपना जीवन प्रभु को देना है आपने। मैं दूसरे लोगों की गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन जो इस चर्च के बिलीवर है, आपने अपना जीवन खुदा को देना है। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो, आपको मेरे जैसे बनना होगा। अगर आप मेरे साथ रहते हो, आपको यीशु मसीह जैसे बनना होगा। परमेश्वर आपको यूज करेगा। आप बोलते हो ये इलाका बड़ा कठिन है, चमकौर साहिब एरिया सेवकाई के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं बोल रहा हूं कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। परमेश्वर अगर थोमा को केरला में, तमिलनाडु में, चेन्नई में भेज सकता है, ये चेन्नई तमिलनाडु नहीं, ये एरिया तो बहुत आसान है। फर्क सिर्फ इतना कि आपकी तैयारी नहीं है। चर्च, आपका जीवन अभी तक, मन आपका साफ नहीं हुआ है। प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनी जाती। मैं आपको बोलता हूं, आपके अंदर प्रार्थना की लालसा पैदा होनी चाहिए। नौजवान लड़कियां सुन लो, लड़के सुन लो, हर वक्त फोन पे रहने वाले विश्वासी कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं होंगे, कभी भी खुदा के पास अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं लेकर आ सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोन यूज मत करो, करो यूज। स्पोर्ट्स देखो, न्यूज देखो, प्रचार सुनो, प्रभु का काम करो फोन के द्वारा, लेकिन ये नहीं आप दुनिया की इधर उधर की बातें जो आपके विश्वास को गिराए, आपकी आत्मिकता को खत्म करे। इसलिए वो क्या कह रहे हैं? अपने बुरे कामों से अगर तुम फिरो तो मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। और वो कह रहा है मैं तुम्हारी धरती को बहाल कर दूंगा, मैं तुम्हारे देश को बहाल कर दूंगा। आज अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, आप वेस्टर्न कंट्रियों में जाके देखो, वहां पर ब्लेसिंग कम होना स्टार्ट हो गई है। कितने लोगों को मेरी आवाज सुन रही है? ब्लेसिंग वहां पर कम हो रही है और परमेश्वर दूसरी कंट्रियों को आशीष दे रहा है। अफ्रीका को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा भविष्यवक्ता हैं, अफ्रीका में सबसे ज्यादा लोग प्रार्थना करने वाले हैं। अफ्रीका के लोगों की अगर आप प्रार्थना सुनो, पानी में बैठकर वो प्रार्थना करते हैं, आग में लेटकर प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे आकर वो अपने आप को इतना ज्यादा कष्ट देकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अफ्रीका को ब्लेस कर रहा है, इंडिया को ब्लेस कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा काम खुदावंद का हो रहा है। परमेश्वर चाइना को ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर जापान को ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर अमेरिका से अपनी ब्लेसिंग को छीन रहा है, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अपनी कनाडा से अपनी ब्लेसिंग को छीन रहा है, क्योंकि वहां के रूलर्स परमेश्वर को भूल चुके हैं। जो नेशन खुदा को भूलेगी, खुदा अपनी बरकतें वहां से ले लेगा और शैतान वहां पर घुस जाएंगे। यहां पर क्या लिखा है? वो कहता है अगर तू अधीन होकर मेरे सामने प्रार्थना करे तो मैं स्वर्ग से तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तेरे देश को बहाल कर दूंगा, तेरे देश को इतनी आशीष दूंगा, वहां पर किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, फसल नहीं खराब होगी, वहां पर कोई टिड्डी नहीं आएगी, कीड़ा नहीं लगेगा तेरी फसल को। अपनी प्रेयर को कंटिन्यू रखना है और पवित्रताई के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। आप लोगों को पाप छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर का अनुग्रह है, ना बल से ना सामर्थ्य से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस पाप को छोड़ पाएंगे। अपने बुरी कामनाओं से मिलो। हर एक पति अपनी पत्नी के लिए वफादार हो। मैं आज आपको खुला बोल रहा हूं, हर पत्नी अपने पति के लिए वफादार हो। बहुत सारी बहनें, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, व्यभिचार में गिरी हुई हैं, बहुत सारे भाई व्यभिचार में गिरे हुए हैं, इसलिए उनके अंदर बीमारियां हैं, इसलिए उनके अंदर पाप की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन खुदावंत का आत्मा कह रहा है, वादा करो परमेश्वर के साथ और मुड़ो अपने बुरे कामों से और करो प्रभु के साथ प्रॉमिस कि परमेश्वर मैं अपना जीवन आज तेरे हाथों में देता हूं, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं तेरे राहों पर चलूंगा और परमेश्वर आपको बहाल करेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु आपको आशीषित करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं आपको अगर अपनी गवाही बताऊं,
मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, 14 साल मेरी मैरिज को हो चुके हैं, क्योंकि एक पत्नी और एक पति परमेश्वर ने इसीलिए बनाए हैं ताकि वो फिजिकली भी एक रहें और आत्मा में भी एक रहें। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं और मैं आज भी फील करता हूं उतना ही प्यार अपनी पत्नी से करता हूं जितना मैं पहले करता था। जब आप परमेश्वर के साथ हैं, खुदावंद आपको कभी सांसारिक चीजों में नहीं जाने देगा, कभी परमेश्वर आपको संसार में नहीं जाने देगा। वो आपको अपने सीने से लगाकर रखेगा और कहेगा तू मेरी बेटी है और तू मेरा बेटा है। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको दुनिया से, पाप से, शैतान के अटैक से बचाकर रखेगा, क्योंकि उसने आपको पर्पस के लिए, मकसद के लिए चुना है। बोलो हालेलुया। इसीलिए लोग क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती उसके 7 अध्याय में, वो रास्ता खुला है जो नरक को जाता है, वो रास्ता तंग है जो स्वर्ग को जाता है, इसलिए वहां पर थोड़े जाते हैं। परमेश्वर के साथ किसी का कोई रिलेशन नहीं, परमेश्वर का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, उसका रिश्ता सिर्फ उसी के साथ है जो इंसान उसकी आवाज को सुनता है और उसके कहे मुताबिक चलता है। आज चर्चेस में पास्टर, बहुत सारे पास्टर्स पाप का प्रचार नहीं करेंगे, चर्चेस में गुनाह का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है आपने आज प्रार्थना की है और पाप आज आपके अंदर से निकल चुका पूरी तरह से। आप साफ हो गए हो, क्लीन हो गए हो, आप यीशु के लहू से धुल चुके हो, आप क्लीन हो गए हो। आज इस प्रार्थना से यीशु ने आपको पूरी तरह से धो दिया है। जो लड़के कंवारे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं वफादार रहो, सुंदर पत्नी देगा प्रभु आपको, अच्छी पत्नी देगा। और जितनी लड़कियां कंवारी हैं वफादार बनी रहो, परमेश्वर अच्छा पति देगा आपको। आपका पति अच्छा बिजनेसमैन भी होगा, पैसे वाला भी होगा, और आपका पति ईमानदार भी उतना ही होगा। वफादार बनी रहो। अगर आज ही आप भटकती फिरोगी, आज ही आप भटकते फिरोगे, तो भविष्य में वही डीएनए आपके बच्चों के अंदर भी जाने वाला है, वही स्वभाव, नेचर आपके बच्चों के अंदर जाने वाला है। जब औरत प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर औरत को बोलते हैं बहन गुस्सा मत कर, क्यों? क्योंकि बच्चे को असर होता है। डॉक्टर बोलते हैं शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना। इंग्लैंड में क्या होता है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो शराब पीती है, सिगरेट पीती है, और डॉक्टर बोलते हैं बच्चे को असर जाता है। बच्चा पैदा होता बोलेगा एक पैग तो बांधे। कितने लोगों को समझ आ रही? बोलो हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के लोग हो, आपका स्वभाव, आपका जीवन खुदावंद के हिसाब से चलना जरूरी है, परमेश्वर के हिसाब से चलना है। आप पहले शैतान के गुलाम थे, अब किसके लोग हो? आप प्रभु के लोग हो। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता है अगर मेरे लोग अधीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और अपने बुरे मार्गों से फिरें, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और मेरे कान इस भवन पर लगे रहेंगे, और जो प्रेयर्स इस भवन में की जाएंगी मैं उसको सुनूंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्लीज मेरी हाथ जोड़कर विनती है, क्रिश्चियन से, कलीसियाओं से पवित्र रहो प्लीज, अपना जीवन पवित्र करो प्लीज, अपने जीवन को नाश मत करो, मेरी विनती है आपसे। मैं सच बोल रहा हूं, यह समय परमेश्वर के लिए कुछ करने का समय है, प्रभु के लिए कुछ करना है। हमने प्रभु की सेवा के लिए रूहों को जीतना है, प्रभु का वचन लोगों को सुनाना है। अगर आप लोगों को प्रभु का वचन सुनाएंगे, आपका जीवन सही नहीं होगा, शैतान आप पर अटैक करेगा और आप बोलेंगे मैं सेवकाई में गया था, मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए अपने आप को सही बनाना है, संसार के समान नहीं बनना। अपने परिवार में जितना आनंद करना है आप करो, परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा, लेकिन जब आप अपनी लाइन से बाहर जाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरे वचन के द्वारा चलूं। यह काम कठिन है, लेकिन जब तेरा आत्मा मेरे साथ होगा मैं सब कर सकता हूं। बुरे दोस्तों से मुझे बचा, बुरी संगति से मुझे बचा, बुरे कामों से मुझे बचा, ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। मुझे इस्तेमाल कर, मुझे यूज कर। व्यभिचार से बचा, व्यभिचार से बचा। सब अपने मुंह से बोलो व्यभिचार से बचा, बुरे ख्यालों से बचा। सिर्फ तेरी महिमा हो,
मैं रिसीव करता हूं हर बरकत को यीशु के नाम में, आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।